पेशा कानून में जितने प्रावधान है ग्राम सभा को, चाहे पंचायती राज सिस्टम में, आज तक मात्र 10% समाहित किया गया है, बाकी को छोड़ दिया है। इसलिए पंचायत राज चुनाव में क्या इसका प्रतिफल होगा? चुनाव तो हो जाएगा, सरकारें लोग आ जाएंगे मुखिया, लेकिन उसको अधिकार ही नहीं देती है पंचायत में। आजकल जिला परिषद का अध्यक्ष कौन है मालूम है क्या? क्यों भाई? जब पंचायत राज चुनाव हो तो पंचायत राज को अधिकार देना चाहिए। ग्राम सभा के स्तर पर आपको मैं कहता हूँ कि वो ग्राम सभा के परिक्षेत्र में आपको वहाँ के मीन्स एंड माइनरल का अधिकार उसको देना है, आपको वहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देना है, वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको देख रेख करना है, उसका जो सूदखोरी है उसको देखना है, कई पॉलिसीज डायरेक्ट आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे, उसको रख रखाव करना है, प्लानिंग करना है। ये सारे चीज़ तो इनकॉर्पोरेट आपको पंचायती राज कानून में किया ही नहीं झारखंड में, तो क्या प्रतिफल देखने को मिलेगा? पंचायत राज चुनाव हो जाए, केंद्र से पैसा ले लो, लेकिन इसको उपयोगिता सही तौर से पंचायत राज सिस्टम में, ये जो पंचायत राज कानून जो बनी है आपके साथ उपलब्ध है, उसमें फेर बदल की ज़रूरत है, काफ़ी समृद्ध करने की ज़रूरत है, काफ़ी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। ये मैं कहना चाहता हूँ। उम्र के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका उम्र के हिसाब से उनकी कार्य क्षमता में कमी दिखता है। जुआ है, जुआ तुर्क हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं के बराबर है। और जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बोलेगी ही, उसमें बोलना ही है, लेकिन कई दृष्टि से भी लगा है। और झारखंड में केवल इस पर आरोप लगना गलत है। यहाँ तो सब कोई बहती पानी में हाथ धो चुका है। बीजेपी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो दूध का धोया है। वहाँ के कई मंत्री जो पिछले मंत्री में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में थे, आज आ गए हैं। उनका 20-20 एकड़ ज़मीन, 25-25 एकड़ ज़मीन अभी लोग बेच रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। उनके संबंध में कुछ नहीं है। और बीजेपी ने जो रौंदा है पहले पुराने ज़माने में जब उसकी सत्ताएँ थी, कितनी बार सत्ता में रही, क्या काम किए नहीं किए तो सबके सामने है। आज स्थानीय नीति नहीं बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा तो सरकार में बीजेपी रही है, काहे नहीं बनाई? रघुवर दास जी बनाए थे, इसको हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी कई कमियां थी, कई विसंगतता थी, उसको दूर करने की बात थी, लेकिन इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करने का नहीं है। इसलिए बीजेपी कोई दूध का धोया हुआ पार्टी नहीं है। उसके ज़माने में भी भ्रष्टाचार शीर्ष पर था, और अर्जुन मुंडा के सरकार में जो एक इंडिपेंडेंट मंत्री ने कितना घोटाला किया, अभी जेले में है वो तो जी, है कि नहीं? इसलिए किसी को ऐसा कहना, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ आया है, सबने ऐसा काम किया है जो झारखंड को बर्बादी के कगार में ला दिया है। इसके साथ पिछले दिनों हम लोग माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव से मशविरा किया है, और हम लोग ने दस्तावेज तैयार किया है, उसको उसके समक्ष रखा है। उसने कहा है कि हम इसको कैबिनेट में और माननीय मुख्यमंत्री को संशोधित करेंगे। उसी तरह से हम लोग ने आगे बनाया है कि विधानसभा अध्यक्ष को और श्री आलमगीर आलम जी को और विपक्ष के नेता को और अन्य जो प्रभावी व्यक्ति हैं राजनीति में चाहे सरकार में, उनके समक्ष कलेक्टिव रूप से सारे मसले को रखना चाहते हैं। और ये जो हमने बनाया है प्रारूपण, स्थानीय नीति कैसा बनेगा, उस प्रारूप को भी हम लोग उसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और अंत में हम लोग ने निर्णय लिया है आज कि जून में ये सारे मंत्री, विधायक जो इससे ताल्लुकात रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग और सामाजिक संगठनों का एक जमावड़ा करेंगे, एक बैठक करेंगे, और इस मसले का समाधान सही दिशा में सही रूप से करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के जो रुख होता है आपसी प्रतिद्वंद्विता, उससे ऊपर उठ के इस काम को अमली जाना बना जा सके, इस पर हम लोग काम करेंगे, ऐसा हम लोग का सोच है। चूँकि ये बौद्धिक जगत के लोग बौद्धिक के रूप में हम लोग इसको नेतृत्व देते हैं, ये बात मैंने अब सूत्रपात होता है। आज भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, वो भी स्थानीय नीति का अंग है, एक पार्ट है। नियोजन नीति में उसने भाषा को डाल दिया, बिहार मूल की भाषाओं को, आंदोलन हो गया। तो होता है। और दूसरी बात, आज स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
समाधान परिभाषित होना जरूरी है, अन्यथा राज्य में आपको बहुत बड़ा आंदोलन की हम लोग दिशा देख रहे हैं, जिसको हो सकता है वर्तमान सरकार संभाल नहीं सकेगी। अब जेएमएम के ही खुद एमएलए लोग, कई लोग, हम लोग दर्जनों लोग को जानते हैं जो स्थानीय नीति के समर्थक हैं। कल उनको चुनाव लड़ने हैं, राज्य में चुनाव लड़ना है, वो लोग देख रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। इस तरह की भावनाएं जेएमएम में भी देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मुद्दा बृहत है, राज्य के हित में है, राज्य की बात है। अब देखिए, यहाँ उद्योग धंधा है, कारोबार है, व्यवसाय है, इसमें यहाँ के लोग काबिज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राज्य की ओर से कोई ऐसा प्रतिरक्षा नहीं है, उनको सहयोग नहीं है, पूंजी नहीं दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, और बाहर के लोग हावी होते जा रहे हैं। तो यहाँ का डेमोग्राफिक सिचुएशन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, इसको सब सचेत हो गए। इसलिए उद्योग धंधा, ये तमाम चीज़ जो हमारा इस राज्य को जो आर्थिक तंत्र है, उसमें भी यहाँ के लोगों को अगर प्रश्रय नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का सहयोग नहीं मिलेगा, पूंजी नहीं मिलेगा, और सरकार गारंटी नहीं देगी, तो राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन की गुंजाइश है। जो झारखंड बनने के पूर्व में जो लड़ाई के दौरान जो आकांक्षाएं थी, पलवित हुई थी हमारे लोगों में, वो इसी रूप में दिखना चाहता है। आपने जो कहा, झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।